नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं लूना कॉइन के बारे में और साथ ही साथ यहां पर बातचीत करेंगे यहां पर ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में भी, क्या कुछ यहां पर चल रहा है। यहां पर मार्केट यहां पर अभी स्टेबल यहां पर चल रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करेंगे कि आगे का यहां पर क्या कुछ हो सकता है मार्केट के अंदर। उन सब चीज़ों के बारे में यहां पर जानेंगे आज। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोग से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोगों के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो करेंगे लूना कॉइन के बारे में, जिसके अंदर यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी अच्छी जो मैसिव उछाल है वो यहाँ पर देखने को मिल गई जब से यहाँ पर ट्रेडिंग को रिज्यूम किया गया कल शाम से। और सारा कुछ आपको सिनेरियो में यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ और आने वाले वक्त के अंदर हम क्या कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं लूना कॉइन के साथ में। वो सारी अपडेट आप सब लोगों को मिलेगी आज के इस वीडियो के अंदर। तो चलिए अब चलेंगे हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां पर मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि जो टेरा लूना जो बेसिकली जो कॉइन है उसका जो रिवाइवल प्लान है वो किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, उन सब चीज़ों के बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखिए यहाँ पर ये एक यहाँ पर एक पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट निकल कर आया है जहाँ पर कि टेरा इकोसिस्टम रिवाइवल प्लान जो है बनाया गया है। इसके अंदर कुछ जो सप्लाई यहाँ पर जो है वो अभी यहाँ पर एट प्रेजेंट जो सप्लाई है वो समवेयर अराउंड 6.9 ट्रिलियन है। अगर आप यहाँ पर जाएंगे कॉइन गीको पे और सर्च करेंगे यहाँ पर लूना कॉइन, राइट, तो टेरा लूना यहाँ पर सबसे ऊपर ऊपर मिल जाएगा। और ये जो है अब ये 25th रैंक पर आ चुका है। इसमें आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी टोटल सप्लाई है दैट इज समवेयर अराउंड 6.9 ट्रिलियन की, राइट। और यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं और ये सप्लाई जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने का जो वजह है वो यही है कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा जो इकोसिस्टम में प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन बनी थी जहां पर कि यूएसटी और लूना कॉइन के अगेंस्ट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि क्या कुछ पूरा सिचुएशन हुआ था। बहुत सारे लूना कॉइन्स जो है वो मिंट हो गए थे, इसी वजह से इसकी जो टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 6.9 ट्रिलियन कॉइन्स तक जो है वो पहुंच गई थी। और इसके बाद जो है अब यहाँ पर टीम ने कुछ फैसला लिया है बर्निंग का टोकन्स को। बेसिकली बर्निंग का फैसला नहीं लिया है, पूरा का पूरा यहाँ पर जो सिस्टम है पूरे के सारे जो कॉइन्स हैं इन्हीं को ही चेंज करने का यहाँ पर जो डिसीजन ले लिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि एक नया लूना कॉइन आएगा, इसकी जगह पर पूरा एक नया लूना कॉइन आ जाएगा जिसकी जो टोटल सप्लाई होगी वो होगी 1 बिलियन टोकन्स की टोटल सप्लाई हो जाएगी। और यहाँ पर जो ये चीज़ कहा गया है कि देखिए यहाँ पर जो 40% जो कॉइन्स है, राइट, जो 40% कॉइन्स हैं वो उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि डीपैकिंग से पहले जो इवेंट, मतलब डीपैकिंग इवेंट से पहले जो लोग होल्ड कर रहे थे, मतलब कि जिन लोगों ने भी $1 या फिर उसके ऊपर के प्राइस पर बाय किया था उनको जो है यहाँ पर 40% टोकन्स जो है वो टोटल डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, मतलब कि 400 मिलियन टोकन्स उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर 40 मिलियन टोकन, जो 40% टोकन उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे जो कि यूएसटी होल्डर्स हैं, जो कि पहले से होल्ड कर रहे हैं बेसिकली यूएसटी, उनको यहाँ पर दिए जाएंगे 40% टोकन्स। और 10% टोकन उन लोगों को दिए जाएंगे जो कि लूना के होल्डर्स जो कि फाइनल मोमेंट पे होंगे और बेसिकली वहां पर जब यहाँ पर चेन को होल्ड होगा, राइट, उस समय पे। और यहाँ पर जो 10% टोकन है वो यहाँ पर रहेंगे डेवलपमेंट टीम के पास में, राइट। तो 90% टोकन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे मार्केट में और 10% टीम के पास रह जाएंगे ताकि वो आगे फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए उसको यूज कर सके। तो ये सारा कुछ यहाँ पर सिनेरियो जो है बन रहा है, यहाँ पर इस तरीके की चीजें हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो जो यहाँ पर फाउंडर हैं यहाँ पर लूना कॉइन के, राइट, तो यहाँ पर उनकी तरफ से भी एक ट्वीट निकल कर आया था जहां पर उन्होंने क्लियर कट ये चीज कहा कि उन्होंने ये सारी चीजें हैं ये काफी हद तक मैनेज करने की कोशिश करी, राइट। और यहाँ पर अभी अगर हम बात करें तो जो बाइनांस के सीईओ हैं सीजेड, राइट, उनकी तरफ से भी ट्वीट निकल कर आया था कि उन्होंने भी काफी कुछ जो है वो डिस्कशन करी, यहाँ पर काफी कुछ चीजें जो वो लूना टीम के साथ यहाँ पर डिस्कशन करी और वहां पर कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से इसका जो रिवाइवल प्लान जो रिवाइवल इसका जो किया जा सके। साथ ही साथ कुछ लोग एक्चुअली ये चीज सोच रहे थे कि कुछ इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर जो वो डंप करने की कोशिश की है यहाँ पर इस कॉइन को। तो यहाँ पर इसी ट्वीट के अंदर इन्होंने यहाँ पर ये भी चीज क्लियर कर दी कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ पूरा का पूरा जो यहाँ पर सिनेरियो बना है ये इस वजह से हुआ कि नए जो टोकन्स हैं वहां पर मिंट होकर मार्केट के अंदर आ गए और ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और यहाँ पे डिसेंट्रलाइज सिस्टम होने की वजह से
यहाँ पर जो है जिस तरीके से डिजाइन किया गया था उसके ऊपर एक अटैक हुआ, और अटैक होने की वजह से ये सारी चीजें जो है वो हो गई कि यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई लूना कॉइन्स की, और उस वजह से जो प्राइस है वो प्राइस बहुत ज्यादा नीचे की तरफ फॉल कर गया। तो ये सारा कुछ सिचुएशन है, और काफी सारे लोग बेसिकली मेरे से एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या इसका प्राइस $1 तक जा सकता है। तो मेरा जवाब है नहीं, यहां पर अभी एट प्रेजेंट इस कॉइन का जो प्राइस है वो $1 नहीं जा सकता। जब ये यहां पर चेंज हो जाएगा तो ऑफ कोर्स यहां पर जो भी प्राइस होगा आप लोगों को अपडेट देंगे यहां पर, लेकिन अभी एट प्रेजेंट सिचुएशन जब तक ये 6.9 ट्रिलियन की यहां पर सप्लाई है तब तक ये $1 नहीं जा सकता, क्योंकि अगर ये $1 चला गया तो यहाँ पर जो मार्केट कैपिटल है वो भी 6.9 ट्रिलियन हो जाएगा, जो कि ओवरऑल मार्केट कैपिटल भी नहीं है इस समय पे। अगर आप यहाँ पर ओवरऑल मार्केट कैपिटल अगर आप इस समय पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगी कि यहाँ पर टोटल ओवरऑल मार्केट कैपिटल $1.3 ट्रिलियन की है इस समय पे, इंक्लूडिंग बिटकॉइन जिसका परसेंटेज इस समय पे 45% है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है कि $1 चला जाए। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर ऑलरेडी ये काफी ज्यादा ऊपर की तरफ आ चुका है ऑलरेडी। अगर हम बात करें तो ये करीब करीब अपने जो जब यहाँ पर कल जब स्टार्ट हुई ट्रेडिंग बाइनांस के ऊपर तब से लेकर अब तक जो है वो करीब करीब 60x जो है यहाँ पर हो गया है, राइट, लगभग। तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई छोटी बात नहीं है। और यहाँ पर इस तरीके से चीज़ों को मार्केट में इस तरीके से रिवाइव कर लेकर आना मार्केट में, राइट, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। और आई रियली से कि क्रिप्टो करेंसी जैसी इंडस्ट्री मैंने आज तक तो कोई और नहीं देखी, जिस तरीके से यहाँ पर मार्केट में सारी चीज़ें होती हैं, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों के हित में सोचा जाता है कि नहीं लोगों को नुकसान ना हो, सारी तरीके से जो है वो रिवाइवल प्लान्स तक बनाए जाते हैं। पास्ट में भी हमने ये चीज देखी है कि पास्ट में भी जब सुशी के साथ ऐसा कुछ हुआ था तो सुशी में भी ये सारी चीजें, जब सुशी के फाउंडर जो थे वो पूरा का पूरा अपना जो कॉइन्स थे वो बेचकर निकल गए थे, और उसके बाद जो FTX के जो बेसिकली जो फाउंडर है उनको वो कीज देकर गए थे, और वहां पर वो सारी चीजें उनको कहा था कि ये बेसिकली जो अब आपके हाथ में है, आप इसका जैसे करना है वैसे कर लो। तो उसके बाद उन्होंने भी वहां पर रिवाइवल प्लान बनाया था, सारी चीजें करी थी, और सुशी को भी यहाँ पर जो है वो रिवाइव कर ऊपर की तरफ लेकर गए थे। तो दिस इज द सेकेंड इंसिडेंट आई एम एक्चुअली वॉचिंग इन द मार्केट, जहां पर कि इतने अच्छे तरीके से मार्केट को यहाँ पर जो है वो रेगुलेशंस ना होने के बावजूद भी, प्रॉपर रेगुलेशंस किसी कंट्री के पास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो वो किस तरीके से यहाँ पर अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरी इंडस्ट्री के बारे में सोचा जाता है, पूरा सब कुछ चीजें सोची जाती है कि यहाँ पर किसी को भी नुकसान जो है वो नहीं होना चाहिए। गुड फंडामेंटल कॉइन, एवरीथिंग इज गुड। टॉप 15 के अंदर यहाँ पर एक कॉइन आता था, अभी भी इस समय पे टॉप 25 में वापस आ गया है यहाँ पर अभी इस समय पे। तो ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पर मार्केट में इसका जो है वो रिवाइवल प्लान बनाया गया, सब कुछ चीजें की गई, विच इज एक्चुअली वेरी अमेजिंग। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट और यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री को रियली हैट्स ऑफ again, right? यहाँ पर second time I'm watching this kind of incident into the market and it is very good, right? So I really salute to this industry. So चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और बाकी सब चीज़ों से रिलेटेड। और यहाँ पर ये मेरी चार्ट पर अभी जो यहाँ पर जो दिख रहा है वो लूना का कॉइन है, लूना कॉइन का यहाँ पे चार्ट है, किस तरीके से यहाँ पर जब ट्रेडिंग जब स्टार्ट हुई दोबारा तो उसके बाद किस तरीके से यहाँ से ऊपर की तरफ गया है प्राइजेस। दिस इज वेरी मच अमेजिंग, राइट? सो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, यहाँ पर BTC के चार्ट के ऊपर बातचीत करेंगे थोड़ा सा, ताकि हम BTC के बारे में थोड़ा सा समझ सकें कि क्या कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। देखिए मेरे को यहाँ पर अब पर्सनली यहाँ पर जो लगता है, यहाँ पर भी जो प्राइजेस हैं वो नीचे की तरफ फॉल डाउन कर सकते हैं। इसका मैं सारा का सारा जो रीज़न है आपको वो भी सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और किस सपोर्ट पे भी इस समय पे मार्केट खड़ा है उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की बात करूँगा। ये ऊपर से एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनती है और उसी के पास ही यहाँ पर जो है एक तरीके से रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी बिटकॉइन ने, समवेयर अराउंड $31,000, उसके ऊपर नहीं जा पाया। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ये 30,500 के ऊपर जाए और डेली कैंडल क्लोजर भी दे, दोनों ही चीजें, तब यहाँ पर हम मान सकते हैं कि हाँ शायद मार्केट में रिकवरी आ जाए। लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है, गया जरूर था प्राइस ऊपर की तरफ लेकिन डेली कैंडल क्लोजर नहीं हुआ। एक चीज जो कि मैं आप सब लोगों को काफी समय से टेलीग्राम पर अपडेट करता जा रहा हूं, अगर आपने नहीं देखा है वहां पे टेलीग्राम पर तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि देखिए यहाँ पर अगर हम डेली कैंडल अगर क्लोजिंग अगर हम वॉच करें तो यहाँ पर पिछले 1.5 साल के अंदर हमको जो है वो 29,750 के नीचे जो है कैंडल क्लोजर नहीं मिला था। लेकिन अगर हम पिछले दो दिन से देखें तो यहाँ
यहाँ पर हमको लगातार हमको यहाँ पर जो है वो कैंडल क्लोजर 2-3 दिन से हमको नीचे की तरफ ही मिल रहा है 29,750 के नीचे। 3 दिन हो चुके हैं अब जहां पर कि 29,750 के नीचे मिल रहा है यहाँ पर क्लोजर। और यहाँ पर ये जो सिनेरियो है ये एक्चुअली में बेयरिश सिनेरियो बनता है। और ये जो मैं यहाँ पर ये जो फॉलिंग वेज जो है इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है ये BUSD पेयर के अंदर और USDC पेयर के अंदर ब्रेक ऑलरेडी हो चुकी है जिस दिन USDT का इशू बना था उस दिन एक्चुअली। तो यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर ये नीचे की तरफ जा सकता है, बता देता हूँ किस रीज़न की वजह से। अब यहाँ पर अगर हम एक बारी के लिए वीकली चार्ट पे चलें तो आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा जो कि मैं आपको लोगों को पहले भी बता चुका हूँ वैसे तो। मूविंग एवरेज बेसिकली अभी मेरे को यहाँ पर मूविंग एवरेज लगाना पड़ेगा। यहाँ पर MA मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ मूविंग एवरेज, या फिर हम SMA लिख लेते हैं, राइट। तो सिंपल मूविंग एवरेज, तो सिंपल मूविंग एवरेज यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर लगाने की कोशिश करता हूँ एक बारी के लिए, सिंपल मूविंग एवरेज, राइट। तो ये रहा सिंपल मूविंग एवरेज, और इसको मैं यहाँ पर चेंज करके कर लेता हूँ यहाँ पर 200, राइट। मेरे को यहाँ पर सारी तो नहीं चाहिए लेकिन सिर्फ और सिर्फ 200 MA चाहिए, तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 200 MA लिख लेता हूँ। और बाकी की जो मूविंग एवरेजेस हैं उनको कर लेते हैं बंद, राइट, उनकी ज़रूरत नहीं है हमको। तो यहाँ पर बाकी जो है वो बंद कर लेंगे, और यहाँ पर हम आपको 200 का जो मूविंग एवरेज है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए ये मेरे चार्ट के ऊपर अभी 200 मूविंग एवरेज जो लग चुकी है, और इसका जो कलर है वो यहाँ पर तो यही रहने देते हैं, और थोड़ा सा इसको जो है वो यहाँ पर बड़ा कर लेते हैं, राइट। तो आपको नजर आएगा कि वीकली 200 की मूविंग एवरेज जो है यहाँ पर आती है करीब करीब 21,800 के आसपास, राइट। 21,800 के आसपास के लेवल्स बैठते हैं। यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं 21,800 लिखा हुआ आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर नीचे की तरफ अगर यहाँ पर देखें तो कुछ सपोर्ट है जो कि हमको यहाँ पर नजर आएगा। मैंने सपोर्ट जोन भी बना रखे हैं। अब ये सपोर्ट जोन कौन से हैं मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये अगर हम देखेंगे कुछ इस तरीके से डेली चार्ट के ऊपर, तो देखिए एक जोन है जो कि यहाँ पर हमको नजर आएगा, ये वाला जोन। यहाँ पर जब BTC का जब बुल रन जब बेसिकली जब स्टार्ट हुआ था तब उस समय पर हमने यहाँ पर देखा था कि बेसिकली यहाँ पर कुछ समय के लिए जो है मार्केट इस जोन के अंदर रुका था। तो ये जो जोन है बेसिकली इसका जो बॉटम है वो 21,815 के आसपास ही है, आप देख सकते हो। तो ये जो मार्केट में प्राइजेस हैं और जो यहाँ पर जो सिंपल मूविंग एवरेज 200 वीक्स की जो यहाँ पर हमको दिख रही है, जहां से कि यूजुअली क्या हमने हमें हमेशा ही बेसिकली जो है यहाँ पर BTC को उस लेवल से सपोर्ट लेकर बाउंस करते हुए देखा है। तो यहाँ पर उस लेवल तक आ सकता है जो कि है वीकली 200 MA यहाँ पर, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट भी हमको डेली चार्ट के ऊपर नजर आ रहा है। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर अगर हम मंथली चार्ट पर अगर हम आ जाए और मैं यहाँ पर ये जो मूविंग एवरेज है इसको चेंज करके मैं यहाँ पर अगर 50 कर लूँ, राइट, तो मैं आपको एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पर जो 50 मंथ्स का जो मूविंग एवरेज है वो भी इसी जगह पर ही यहाँ पर आता है 21,000 के आसपास, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 21,000 ऊपर आपको नजर आएगा। तो ये जो है यहाँ पर यही लेवल्स हैं जो कि 21,000 से लेकर आप यहाँ पर कह सकते हैं कि 22,000 के बीच में ये जो लेवल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो जाता है मार्केट के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है जहाँ पर कि आकर मार्केट यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। तो ये मैं इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ 21,800 के आसपास के लेवल से लेकर, और यहाँ पर मार्केट में हो सकता है कि हम बहुत जल्दी हम गिरावट देखने को यहाँ पर मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो क्या नीचे की तरफ और ज़्यादा यहाँ पर प्राइजेस आ सकते हैं, क्या यहाँ से 21,000 से ये नीचे जो है वो प्राइस जा सकता है। तो इसके लिए मेरे को पुराना जो चार्ट है बिटस्टैम्प का वहाँ पर आना होगा और वहाँ पर आकर आपको कुछ चीज़ें दिखानी होंगी। तो मैं आप सब लोगों को दिखा देता हूँ। बेसिकली अगर हम यहाँ पर अगर हम कुछ चीज़ें देखें, मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पर 300 का यहाँ पे, राइट, और 300 का यहाँ पर वीकली हम यहाँ पर देखेंगे एक चीज़ 300 वीक्स का मूविंग एवरेज। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ और नज़र आएगी। देखिए यहाँ पर ये वीकली कैंडल है और यहाँ पर ये जो सपोर्ट है ये देखिए यहाँ पर इसी लेवल के आसपास मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता हूँ। ये नीचे की तरफ एक सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने जो है बाउंस किया था ऊपर की तरफ, और ये वीकली लेवल पर भी सपोर्ट नज़र आ जाएगा आपको, डेली लेवल पर भी सपोर्ट नज़र आ जाएगा। और ये जो लेवल है ये है समवेयर अराउंड 16,150 के आसपास, राइट। बेसिकली ये 16,134 है। तो यहाँ पर ये बेसिकली ये वाला लेवल बनता है अगर मार्केट ने अगर उस लेवल के नीचे जो कि 21,800 का लेवल है उसके नीचे अगर हम फिसलते हैं तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर दे चुका हूँ। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और ट्विटर हैंडल पर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डेफिनेटली जाकर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए आज तक हमने BTC को वीकली 300 MA के नीचे जाते हुए नहीं देखा।
लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ कि यहाँ पर ऐसी कुछ सिचुएशन अगर बनती है कि यहाँ पर मार्केट जो है ये नीचे की तरफ अगर आता है, यहाँ से 300 एमए से भी नीचे की तरफ फिसल जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जहां से ये बुल रन एक्चुअली में जो है स्टार्ट हुआ था, राइट, जो कि समवेयर अराउंड लेवल्स थे 9000 से लेकर 11000 वाले लेवल्स, हो सकता है कि मार्केट फिर उस जोन के अंदर आ जाए, राइट, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन ये एक वर्स्ट केस सिनेरियो होगा अगर ऐसा कुछ हुआ तो। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम जो सबसे पहले जो इमीडिएट जो सपोर्ट देखते हैं वो देखते हैं यहाँ पर 21,800 के आसपास। उसके नीचे अगर फिसला अगर बाजार तो यहाँ पर 16,150 के आसपास दूसरा सपोर्ट है। और अगर उसके नीचे भी चला जाए अगर मार्केट, तो फिर उस कंडीशन में हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि वो 11,000 के आसपास वाला जो जोन है जहां से कि एक्चुअली में ये बुल रन स्टार्ट हुआ था, इस जगह से आप देख सकते हैं, राइट, यहाँ पर। तो यहां तक मार्केट जो है वो फिर उस कंडीशन में आ जाएगा जहां से कि एक्चुअली मार्केट में बुल रन स्टार्ट हुआ था, राइट। तो ये सब कुछ चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं, मार्केट फिर उस कंडीशन में वैसा कुछ हो जाएगा। लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए इतना ज्यादा नीचे के लेवल्स नहीं सोच रहा। मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जो हॉट फेवरेट जो लेवल है जो सपोर्ट लेने के लिए, वो है 21,800 के अराउंड, 21,800 22,000 के आसपास के लेवल्स होंगे जहां पर की मार्केट जो सपोर्ट लेकर बाउंस कर सकता है। ये वाला जो जोन है बेसिकली, राइट, ये वाला जोन इस लेवल के आसपास आकर जो बाउंस कर सकता है। तो दोस्तों ये सारी चीजें हैं। अभी इसके अलावा हम बात करते हैं थोड़ा सा इथेरियम के चार्ट के ऊपर कि इथेरियम के चार्ट के ऊपर क्या कुछ चीजें दिख रही हैं। तो कॉइन बेस का चार्ट खोलते हैं इथेरियम का, और यहाँ पर आ जाते हैं वीकली। यहाँ पर हम 200 एमए यहाँ पर भी लगाते हैं। यहाँ पर अगर हम वीकली 200 एमए अगर हम यहाँ पे लगाएंगे तो हमको यहाँ पर भी कुछ चीजें नजर आएंगी। देखिए यहाँ पर पिछली बारी भी जो है मार्केट यहाँ से वीकली 200 एमए से इथेरियम पर भी बाउंस किया था, और इस बारी भी हो सकता है कि ये मार्केट जो है यहाँ पर इथेरियम का प्राइस जो है वो कुछ इन लेवल्स के आसपास आ जाए, राइट। और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है सेम लेवल के आसपास, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, जो कि है समवेयर अराउंड $1,200 के आसपास, 1150 राउंड अबाउट दैट लेवल, राइट। ये जो लेवल है ये यहाँ तक जो है बेसिकली आ सकता है। हो सकता है कि एक विक डाउन नीचे की तरफ चले जाए जहां पर कि ये एक और लेवल बनता है, राइट। ये सारा ये मैं आपको एक और लेवल में आप सब लोगों को दिखा देता हूँ एक बारी के लिए। और इथेरियम का चार्ट ये दूसरा कोई खुल गया यहाँ पर, एक बारी के लिए दोबारा से चार्ट पे उसी पे ही चलते हैं और बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला लेवल, राइट, और नीचे के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पर एक और यहाँ पर सपोर्ट, ये जो है ये एक जोन बनता है बेसिकली, जो कि है समवेयर फ्रॉम 900 का आसपास से आप मान सकते हैं, 900 के आसपास से लेकर 1200 के आसपास का जो जोन है ये बनता है। तो ये अगर नीचे की तरफ अगर विक अगर आई तो उस कंडीशन में नीचे की तरफ आ जाएगा, नहीं तो ये हो सकता है कि इसी के पास से ही वीकली 200 एमए के आसपास से ही बाउंस कर जाए, राइट। तो ये पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा हाई है कि इन लेवल्स के आसपास आ जाए। आपको कुछ समय पहले अगर हम बात करें, अभी से 1-1.5 हफ्ता पहले, तो मैंने टेलीग्राम पर ये चीज लिखी थी कि मैं 1300 के आसपास देखता हूं इथेरियम को, कि हो सकता है कि 1300 के आसपास हमको मिल जाए इथेरियम, और वहां पर मैं उसको बाय करना पसंद करूंगा बेसिकली। तो देखिए अभी यहाँ पर ये जो लेवल्स हैं बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गए हैं, अभी ऑलरेडी $2,000 के नीचे यहाँ पर ट्रेडिंग चल रही है इथेरियम की। तो यहाँ पर ये कुछ सिनेरियो दिख रहा है। अब यहाँ पर बात करते हैं यहाँ पर बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में कि ऑल्ट कॉइन्स का ओवरऑल क्या चीजें लगती हैं इंक्लूडिंग इथेरियम। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये काफी बारी जो है ये चार्ट जो है वो शेयर किया है आप सब लोगों के साथ में। वैसे तो ये वीकली चार्ट है, यहाँ पर डेली चार्ट पे आ जाते हैं। तो डेली चार्ट पे हम यहाँ पर देखेंगे कि एक ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन आ रही है, मैं बाकी सारी लाइंस हटा लेता हूँ क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और ये मूविंग एवरेजेस को भी बंद कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर से ये एक हमको एक इमेजिनरी ट्रेंड लाइन दिख रही थी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताई है कि ये एक इमेजिनरी ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पर ये 2 पॉइंट्स हमको मिलते हैं, तीसरा पॉइंट हमारे पास नहीं था। इस ट्रेंड लाइन को इनवैलिडेट ऑलरेडी यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस कर चुका है, क्योंकि ऑलरेडी एक बारी के लिए ऊपर विक दे चुका है और अभी भी यहां पर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है यहां पर बिटकॉइन डोमिनेंस। तो ये ऊपर की तरफ जा सकता है। देखिए अभी ये कहां तक ऊपर की तरफ जा सकता है और ऑल्ट कॉइन्स को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, राइट। तो उस चीज के बारे में बात करते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहां पर इसकी लेंथ की, तो जितनी बड़ी इसकी लेंथ होगी ये उतना ही और ऊपर की तरफ जा सकता है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं येलो, और उसके बाद इसको कर लेते हैं क्लोन, और जैसे हम इसको क्लोन करेंगे, क्लोन करने के बाद हमको यहाँ पर इसकी हाइट जो है वो कुछ इस तरीके से मिलेगी, विच इज समवेयर अराउंड 53 के आसपास, राइट, 53 के आसपास, राइट, ये लेवल्स होंगे। और अगर हम यहाँ पर देखें वीकली यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, अभी हम डेली चार्ट पे हैं, तो प्रीवियस हमको यहाँ पर दिखाई देगा कि वहीं के आसपास जो है
यहाँ पर रेजिस्टेंस भी बनती है, जो कि यहाँ पर हमको दिख रही है, राइट। ये देखिए यहाँ पर, ये भी यहाँ पर, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ऐसा हो जाता है कि यहाँ पर ये जो है 53 के लेवल के आसपास जो है, यहाँ पर 53 54 के लेवल के आसपास जो बिटकॉइन डोमिनेंस देखने को मिल जाए। अगर यहाँ से फर्दर और ऊपर की तरफ गई तो और भी यहाँ पर लेवल है, 57 के लेवल है जो कि रेजिस्टेंस बनते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर ये लेवल है जो कि राउंड अबाउट 60 के आसपास के लेवल्स हैं, जो कि यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस बनती है, राइट। तो लेकिन अगर यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है तो 53 54 के जो लेवल्स हैं डोमिनेंस के ऊपर, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएंगे मिनिमम। फिर यहाँ तक तो जाना ही चाहिए, इस तरीके से यहाँ पर हमको दिखता है। तो दोस्तों ये सारी कुछ चीजें हैं। ऐसे सिचुएशन में ऑल्ट कॉइन्स जो हैं यहाँ पर हो सकता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा और ब्लीड कर जाए अगर बीटीसी नीचे की तरफ आएगा तो। हाँ, अगर बीटीसी एक सपोर्ट से बाउंस कर वापस ऊपर की तरफ चला जाता है तो उस कंडीशन में होगा ये कि मार्केट में जो ऑल्ट कॉइन्स है वो शायद बहुत ज्यादा ब्लीड जो है वो यूएसडीटी के फॉर्म में ना करें, लेकिन बीटीसी पेयर के अंदर जो है वो कर जाए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन हो सकती है। लेकिन डोमिनेंस का ऊपर जाने का मतलब है कि ज्यादातर लोग जो है वो कन्वर्ट करेंगे बिटकॉइन को, या बिटकॉइन अपने पास होल्ड करेंगे और बिटकॉइन में ही बेसिकली होल्ड कर रखना चाहेंगे, क्योंकि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो बेहतर होगी कंपेरेटिव टू दी ऑल्ट कॉइन्स। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गिरेगी नहीं बिटकॉइन की वैल्यू, लेकिन ऐसे सिचुएशन में जो बेटर कंडीशन होगी वो बिटकॉइन की होगी, ना कि ऑल्ट कॉइन्स की। अगर बिटकॉइन अगर गिरेगा तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो ज्यादा गिरेंगे, और अगर बिटकॉइन अगर ऊपर की तरफ जाएगा तो ऑल्ट कॉइन्स उतना ऊपर नहीं जाएंगे जितना कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में यहां से प्रेजेंट सिचुएशन से भी अगर आप क्रिप्टो करेंसीज के अंदर अगर आप होल्ड रखना चाहते हैं तो यहां पर प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से बनता ही है कि आप बिटकॉइन होल्ड करें, ना कि आप कोई ऑल्ट कॉइन होल्ड करें, क्योंकि ऑल्ट कॉइन्स में यहां पर इस समय पर कोई ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिलने वाली, क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस यहां पर जो है वो बुलिश है। तो दोस्तों ये सारी कुछ चीजें, ये सारा कुछ अपडेट है जो कि आप सब लोगों के साथ शेयर करना था आज के इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर लूना के बारे में बताया कि क्या कुछ यहाँ पर रिवाइवल प्लान है, किस तरीके से आने वाले समय में डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। एंड में बेसिकली जब यहाँ पर जो प्रेजेंट जो कॉइन्स हैं वो हट जाएंगे, उनकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जो नए कॉइन्स है वो आ जाएंगे। यहाँ पर मार्केट के अंदर 1 बिलियन टोकन्स टोटल होंगे यहाँ पर सप्लाई, यहाँ पर जो यहाँ पर बेसिकली हमको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर। और अगर हम यहाँ पर बात करें ओवरऑल यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट की, तो बिटकॉइन के अंदर हमको यहाँ पर एक गिरावट नजर आ रही है, एथेरियम के अंदर भी हमको एक गिरावट नजर आ रही है। सपोर्ट बनता है बिटकॉइन का समवेयर अराउंड 21,800 का, उसके नीचे के भी जो सपोर्ट है मैंने आप लोगों को बता दिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एथेरियम के ऊपर जो सपोर्ट बनता है समवेयर अराउंड $1,200 के अराउंड जो हमको सपोर्ट देखने को मिलता है, 1200 से लेकर नीचे के लेवल्स मैंने आप सब लोग बताए हैं। और बिटकॉइन डोमिनेंस ऊपर की तरफ जा सकती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स के अंदर हमको भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो दोस्तों यही कुछ सारा कुछ अपडेट था आप सब लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ पर वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।